ईरान पर बढ़ते अमेरिकी हमलों की आहट के बीच रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी है। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर ईरान पर कोई नया हमला हुआ तो इसके नतीजे बेहद गंभीर और खतरनाक होंगे। दरअसल पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हो चुके हैं, जिससे परमाणु विस्फोट और बड़े हादसे का खतरा पैदा हुआ था। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग है। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान अकेला नहीं है, रूस खुलकर उसके समर्थन में खड़ा है। रूसी नौसेना का खतरनाक युद्धपोत भी ईरान के अंदर अब्बास बंदरगाह पर पहुंच चुका है। ऐसे में क्या रूस ईरान की मदद के लिए हथियार भेज रहा है? क्या पुतिन ट्रंप के खिलाफ जंग के मैदान में खामेनेई के साथ खड़े नजर आएंगे? बीते दिन ही ईरान के तेहरान प्रांत में बड़ा धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे युद्ध की शुरुआत का बिगुल फूंक दिया गया। हालांकि तस्वीर अलग थी। याद रहे कि अमेरिकी सेना की ईरान पर हमले की तैयारी कथित तौर पर पूरी हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जंगी जहाज, फाइटर जेट और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का बेड़ा ईरान के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए तैयार है। जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनमें दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना की ओर से इस हफ्ते के आखिरी में ईरान पर अब तक का सबसे खतरनाक और खौफनाक हमला हो सकता है। लेकिन ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर दें उससे पहले रूस ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है। अब तक ईरान अकेला था, अमेरिका के खिलाफ धमकियों का दौर जारी था, लेकिन अब ईरान का हाथ मिलाया है रूस ने। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि अगर ईरान पर इस बार नया हमला किया तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी चैनल के साथ बातचीत में रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि हालात पहले से सेंसिटिव हैं और किसी भी सैन्य कार्रवाई से हालात कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं। लावरोव ने यह भी कहा कि खाड़ी देश और अरब दुनिया से उन्हें साफ संदेश मिल रहे हैं कि कोई भी मिडिल ईस्ट में नई जंग नहीं चाहता। पुतिन के विदेश मंत्री ने कहा कि हर कोई समझता है कि आग से खेलना होगा। रूस का कहना है कि ईरान को परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT के तहत शांतिपूर्ण परमाणु जो कार्यक्रम है उसका अधिकार है और समाधान बातचीत से निकाला जाना चाहिए, ना कि बमबारी से। लावरोव ने कहा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। पहले भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिनसे परमाणु हादसे का सबसे खतरनाक जो खतरा है वो पैदा हुआ था। इसी बीच हालात और दिलचस्प तब हो गए जब रूस, चीन और ईरान ने रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नाम के इस अभ्यास को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी नौसेना का स्टेरेगुशी क्लास कॉवेंट स्टॉकी ईरान के अंदर अब्बास जो बंदरगाह है वहां पर पहुंच चुका है। एक्सपर्ट का मानना है कि ये कवायद अमेरिका के लिए एक साफ संदेश है कि ईरान पर हमला अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। सवाल बड़ा है, क्या मिडिल ईस्ट का ये युद्ध भयंकर तबाही मचाएगा? क्योंकि अब रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्या रूस और अमेरिका आमने सामने की ओर बढ़ रहे हैं? और अगर हमला हुआ तो उसके वैश्विक परिणाम क्या होंगे? क्योंकि ईरान और रूस अगर साथ आए तो ये एक और नई तबाही का इशारा साफ तौर पर करते हैं। क्योंकि अमेरिका और ट्रंप पूरी तरह से तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़े भेज दिए गए हैं, एयरक्राफ्ट भेज दिए गए हैं, बस इंतजार है ट्रंप के ऑर्डर का। लेकिन इसी बीच जब ये युद्ध की तैयारियां चल ही रही हैं तो ईरान के साथ रूस साथ आता दिख रहा है। आपका क्या कहना है? क्या आने वाले टाइम में रूस अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।